9 मई पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। मुलजिमों की आईन कानून के मुताबिक सजा देना होगी। 9 मई वालों को सजा ना दी तो किसी की जान, माल और आबरू महफूज नहीं रहेगी। डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ ने 2 टूक अल्फाज में बता दिया। कहते हैं सियासी इंतजार टोले से कोई बात नहीं होगी। 9 मई को अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के खिलाफ जहनसाजी की गई। बानी पाकिस्तान की रिहाइशगाह, फौजी तंसीबात और शहदा की अलामतों पर हमले किए गए। सियासी रहनुमाओं ने टारगेट करके हमले किए। नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, इनका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? न्यूज कॉन्फ्रेंस में 9 मई हमलों की वीडियोस दिखाई गई। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने। सियासी इंतशारी टोला सच्चे दिल से कौम के सामने माफी मांगे। डीजीआई एसपीआर ने वाजे कर दिया, कहा सियासी जमातों को बातचीत आपस में जेब देती है, फौज के साथ नहीं। फौज को धमकियां और प्रोपेगेंडा करने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। जो कहते हैं 8 फरवरी के बाद 9 मई खत्म हो गया, उनको सिर्फ 31% वोट पड़े। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने इस पार्टी को वोट दिया। ये बात गलत है कि एक सियासी जमात को मिलने वाले वोट फौज के खिलाफ थे। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बना लें, हमें कोई एतराज नहीं। डीजीआई एसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, जुडिशल कमीशन बनता है तो 9 मई के वाकयात की मुकम्मल तह तक जाना होगा। जुडिशल कमीशन इस बात पर बनता है जहां कोई इब्राम हो। सानिया 9 मई को ढकी छुपी बात नहीं। जुडिशल कमीशन 2014 के धरनों की भी तहकीकात करे। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। किस तरह पार्लियामेंट हाउस और पीटीवी पर हमला किया गया। मजीद बोले, फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। जजों के खत का मामला अदालत में जेर समात है, तबसरा नहीं करेंगे। आजादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। मखसूस लोगों ने पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा कि आलमी इदारों को पाकिस्तान के खिलाफ खतूत लिखे गए। इंतशारी टोले ने मुल्क की इज्जत और वकार को दाव पर लगाया। सोशल मीडिया के जरिए कुछ सियासी हलके इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। आजादी इजहार के पीछे छुपकर मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया जाता है। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। शोहदा के खानदानों की वेलफेयर के लिए खजाने से कोई पैसा नहीं लिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान हर साल सैकड़ों अरब रुपए के टैक्स सरकारी खजाने में जमा कराती है। फौज के मातहत इदारों ने गुज़िश्ता साल 260 अरब की टैक्स दिए। फौजी फाउंडेशन के इदारों ने 223 अरब, डिफेंस अथॉरिटीज ने 23 अरब का टैक्स दिया। SIFC में हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक सहूलतकारी की। फौज का ऐसा कोई किरदार नहीं कि किसी और महकमे की जगह लें। एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विजिट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है। तहरीक इंसाफ का 9 मई को फिर सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी PTI को अमरीकी सफीर से बातचीत के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया। बानी PTI ने रहनुमाओं की अमरीकी सफीर की मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी सफीर से मुलाकात का साइफर मामले से कोई ताल्लुक नहीं। PAC की चेयरमैनशिप PTI का अंदरूनी मामला है। अदलिया से दरखास्त है, इलेक्शन से मुतल्लिका पिटीशन का फैसला जल्द किया जाए। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के लिए अपने गिरोह के साथ मिलकर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई दुश्मन भी नहीं सोच सकता। पाक फौज की तंसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। 9 मई के मंसूबा साजों को कौम शनाख्त करती है। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के बयानात मुज़िका खेस और गैर जिम्मेदाराना है। एहतजाज और धमकियों से वफाकी हुकूमत को डरा रही है। 9 मई का वाक़या याद किया जाए। 9 मई ऐसा वाकया है जिसकी कोई माफी नहीं। 9 मई वाकये के पीछे लोगों को इबरत का निशान बनना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, PTI वाले हाजिर सर्विस के पांव और रिटायर्ड के गले पड़ते हैं।
बड़े ओहदे पर छोटे बंदे को बिठाया जाए तो ऐसा ही होता है जैसा अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करेंगे तो कानून के मुताबिक एक्शन होगा। कानून उन्हें वजीर आला हाउस नहीं किसी और घर भेजेगा। गवर्नर केपी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। शेर अफजल मरवत को जेल में बानी पीटीआई से मिलने से रोक दिया गया। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई शेर अफजल से नाराज हैं। शेर अफजल मरवत की एक न्यूज से टेलीफोनिक गुफ्तगू बोले, मालूम नहीं किसके कहने पर आज मुलाकात नहीं कराई गई। वो बानी चेयरमैन ने इन्हें कल बुलाया है, कल 1-on-1 मुलाकात करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर तहफ्फुज़ात से आगाह करेंगे। इनके नाम किसके कहने पर निकाला गया, सब हक़ाइक़ बताएंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से अहले खाना, वकला और सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। बुशरा बीबी, अलीमा खान, अस्मा खानम और नूरीन खानम भी मुलाकात के लिए अडयाला पहुंची। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुदाखलत पर सजाओं का कानून लाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हदफ एक है, आजाद अदलिया सबका मकसद है। हमें देखना है इस मामले को डील किस तरह करना है। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। एक कमिश्नर ने झूठ बोला, वो सब ने चलाया, किसी ने नहीं पूछा सबूत क्या है। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फर्क है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कब्जा किया है, इसलिए बराह रास्त समाअत की। वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़े करनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट। केस की समाअत में कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है वो मुतमईन करें, मुदाखलत नहीं। अदलिया में मुदाखलत को तस्लीम करना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जजिस को खुद मजबूत और बहादुर होना चाहिए। इनसे भी राब्ता करने की कोशिश की गई, वो किसी के दबाव में नहीं आए। डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी पावर होती है, मुदाखलत पर वो खड़ा हो जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जजिस को दयानतदार होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार। विफाकी काबीना इजलास में बोले, सऊदी वफ्द पहले दौरे में होने वाली पेशरफ्त से वली अहद को आगाह करेगा। सऊदी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी का जायजा लिया। तिजारत, पेट्रोलियम और खजाना समेत मुख्तलिफ वजारतों की बेहतरीन काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी सफीर, कंपनीज और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, जापान और पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग़ दें। जापानी सनतकारों और ताजरों को दरपेश तमाम मसाइल पर मिलकर काबू पाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी की वसी इस्तादाद मौजूद है। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करना जरूरी है। पेंशन के अखराजात को कम करना है। रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने से सरमायाकारी भी आएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज ब्रीफिंग, कहा टैक्स इस्लाहात जरूरी है। तिजारती खजाना काबू में है, माशी अहदाफ दुरुस्त समत में, करेंसी भी काबू में है। महंगाई 38 से 17% पर आ चुकी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मईशत ठीक होगी तो हर चीज ठीक होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, पेंशन इस्लाहात पर तजावीज ज़ेर गौर हैं। मैंने ईसीसी के किसी इजलास में गंदुम की दरामद की इजाजत नहीं दी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईसीसी या किसी भी काबीना कमेटी के फैसले काबीना को जाते हैं और वो तौसीक करती है। मजीद कहा, पाकिस्तान और भारत की दोस्ती कराने का वजीर आज़म ने कोई किसी को टास्क नहीं दिया। सऊदी वली अहद के दौरे की तारीखें इसी माह आ जाएंगी। अमरीकी सफीर ने उमर अयूब से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। वजारत खारजा ने कोई एतराज नहीं किया। गंदम दरामद करने के मामले की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं बल्कि खुद पर डाली। किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। साबिक निगरान वजीर आजम अन्नारुल हक काकड़ की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में उमूमी तौर पर 26 लाख मैट्रिक टन गंदम पैदा होती है। निगरान हुकूमत ने कोई इजाफी कानून या इजाजतनामा नहीं दिया। सूबों की जानिब से दरखास्तें आने पर मामला ECC को भेजा।
सार्फिन को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। दरख्वास्त तीसरी सेमाही एडजस्टमेंट के लिए दायर की गई। कैपेसिटी पेमेंट की मद में 31 अरब 34 करोड़ रुपए मांगे गए। नेपरा 17 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ इजलास में शिरकत। सूबे में अमन व अमान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा गवादर और कोयटा में इंटरनेशनल क्रिकेट लाना चाहते हैं। बुगटी स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगाने जा रहे हैं। सरफराज बुगटी बोले हुकूमत ने अफगानिस्तान से आने जाने के लिए पासपोर्ट की शर्त लाजिम करार दे दी। चमन में पासपोर्ट ऑफिस खोल दिया। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास हुआ। सीएम स्पेशल प्रोजेक्ट्स और इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा 33 सीएम तरक्याती प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए दिन रात मेहनत की जाए। दूसरी जानिब पंजाब में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तफाक। IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। आवाम के बल्दियाती मसाइल हल करना तरजीह है। चाहता हूँ बल्दियाती इदारे मकामी तरक्याती काम आवाम की भलाई के लिए करें। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह की सखर डिवीजन के इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं बल्दियाती इदारों का काम है आवाम के मसाइल मकामी सतह पर हल हो। साफ पानी की फराहमी, नकासी आब, सफाई सुथराई पर तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आवाम के मसाइल हल करने के लिए मकामी क़यादत से मुशावरत की जाए। सूरज आंखें दिखाने लगा, पारा बतदरीज ऊपर जाने लगा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दादू और मिट्टी में पारा 47 डिग्री तक चढ़ गया। जैकबाबाद, सखर 46, भक्कर, रहीम यार खान 45 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा और DG खान 44, लाहौर में 41, पेशावर 40, इस्लामाबाद 38, कराची में 37, कोयटा में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रमा हफ्ते दर्जा हरारत में इजाफा रहेगा। 10 मई से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान।